दोस्तों नमस्कार। हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के लिए नियमितीकरण के लिए हाई कोर्ट से बात चल रही है और देखते हैं सभी अतिथि शिक्षकों का आंदोलन भी प्रारंभ हो चुका है। इसमें शंभूचरण दुबे जी भैया साथ में हैं और वो हमारा साथ देंगे। और जब तक अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण नहीं मिल जाता तब तक किसी को कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए कि सभी से निवेदन है कि सभी लोग अपना ध्यान रखें और आंदोलन बड़े अच्छे से धूमधाम से करेंगे। और मेरे मध्य प्रदेश के 52 जिले के अध्यक्षों से और प्रदेश अध्यक्षों से यही निवेदन है कि वो सभी अतिथि शिक्षक संगठित रहें और जितने भी अतिथि शिक्षक स्कूलों से बाहर हुए हैं सभी अतिथि शिक्षक अपनी निर्धारित समय से जिला स्तर पर ज्ञापन दें, तहसील स्तर पर ज्ञापन दें और कलेक्ट्रेट स्तर पर ज्ञापन देंगे। इस तरह से शासन को हिला देंगे और फिर हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के लिए नियमितीकरण की बात होगी, क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों ने 14 वर्ष विद्यालय में पढ़ाया है। इस तरह से मात्र और मात्र अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण होगा और होगा। एक लाइन एक ड्राफ्ट को इसको 10 बार पढ़िए। इस देश के किसी भी बड़े से बड़े वकील को आप दिखा लीजिए, हाँ, वो बता देगा कि आपकी समस्या की जड़ कहाँ है। मैंने आपकी समस्या की जड़ को पकड़ा है। सही है। आपका जो जन्म हुआ है हाँ, वो 5 मार्च 1990 को ही हो गया था थाईलैंड में, जब ये योजना के ऊपर चर्चा विश्व बैंक ने ड्राफ्ट रखा था इनके सामने जी। वो ड्राफ्ट जो है अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से इन्होंने नियुक्ति की, वो योजना लागू करी। ये पूरी विश्व बैंक की योजना है। हाँ भाई जैसे यूपी में शिक्षा मित्र हो गया, मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षक हो गया जी, कई पैरा टीचर हो गया, हाँ कई बिहार के अंदर नियोजित शिक्षक हो गए। हाँ, तो सबकी जो योजना है वो एक ही योजना के अंतर्गत है जी। ठीक है, एक ही पॉलिसी के अंतर्गत है सारी योजना जो विश्व बैंक की बनाई है कि संविदा पे इस तरह नियुक्ति करो जी। तो ये संविधान के खिलाफ है। हाँ, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी उन चीजों पे ध्यान नहीं दिया। जैसे यूपी का केस भी सुप्रीम कोर्ट तक गया जी। तो उन्होंने भी उन पहलुओं को नहीं जानते थे वो। हाँ, इसलिए हमने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे ही सवाल खड़े कर दिए जी कि आपने गलत न्याय दे दिया है और आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है। सही है। तो हमने सारे प्रमाण रखे, वो ड्राफ्ट भी रखा हाँ, जो विश्व बैंक ने रखा था। हाँ, और वो सारे शासनादेश रखे सरकार के जी। भाई इनको बताइए कौन सा संवैधानिक है। सही है। और नौकरशाही जिन्होंने नियुक्ति की है आपकी एक बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला अधिकारी जो इनकी नियुक्ति में शामिल है, हाँ, सारे पार्टी है, क्योंकि गैर कानूनी काम उन्होंने किया जी। वो संविधान के ज्ञाता है, उनके ऊपर संविधान के पालन की जिम्मेदारी है। अगर वही लोग संविधान का उल्लंघन करेंगे हाँ, तो क्या आप उनके ऊपर संविधान लागू नहीं होता देश का? बिल्कुल होता है। तो जिन्होंने आपकी नियुक्ति की है अनुदेशकों की या अतिथि शिक्षकों की जिन्होंने नियुक्ति की है जी। अरे दोषी तो वो लोग है प्रथम दृष्टि में। सही है सर। क्यों लोगों के शोषण का कारण बन रहे हो जी। और जब ये पार्टी बनेगी और उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलेगा, एक प्रमुख सचिव के एक बेसिक शिक्षा अधिकारी के ऊपर आके खुल जाएगी इनकी हाँ, कि संविधान के बाहर जाके तुम जो नीतियां बना रहे हो ना ये हाँ, इनकी अकल ठिकाने आ जाएगी। क्योंकि सब बेसिक शिक्षा अधिकारियों को जेल में तो डाल नहीं सकती जुडिशरी। हाँ, सही है। सबको जेल में नहीं डाल सकती यार, तो पूरी व्यवस्था चौपट हो जाएगी तो कंप्रोमाइज होगा। हाँ, समझौता करना पड़ेगा जुडिशरी को भी और इन सारे नौकरशाहों को जी। तो पूरे देश में ये योजना लागू होगी। जजमेंट आएगा सुप्रीम कोर्ट से कि इन सबको स्थायी करिए। हाँ, अभी संभावित तारीख क्या है इसकी? आगे से ये ध्यान करना पड़ेगा कि कोई भी प्रमुख सचिव हो कोई भी हो गैर कानूनी काम नहीं करेगा, जीवन में पल्ले गांठ बांध लेगा। इन सब की ऐसी वो कर देंगे कि आने वाली पीढ़ियों के लिए ये हमने केस डाला है ताकि कोई भी आने वाला प्रमुख सचिव या कोई भी सरकार कोई ऐसी योजना ना बना पाए कभी भविष्य में भी। हाँ सही है। ये तो घोर अन्याय है भाई। 14 साल बाद आप एकदम से बाहर निकाल रहे हो लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल। वो परिवार सहित सब परिवार वाले हैं साहब, किस तरह से अपना भरण पोषण करेंगी?
अब ये इसमें क्या है कि इसमें जुडिशरी फंसी हुई है, सुप्रीम हाँ। कोर्ट के जज फंसे हुए हैं। हाँ, वो भी पार्टी है इस केस में। हिंदुस्तान में आजादी के 70 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा केस गया जिसमें जुडिशरी को प्रतिवादी में लिया है हमने। हाँ, हाँ, हाँ। और वो केस रजिस्टर्ड है। सबसे बड़ी चीज है वो रजिस्टर्ड हो गया था 2020 में ही। जी, जी। हमने डायरी नंबर है 17421। जी। रिवांस में जाओगे तो हमारा पूरा डाटा निकल के आ जाएगा। हाँ, हाँ, हाँ। तो फिर हमने ये उन्होंने डालना चाहा इसको कि भाई छवि खराब ना हो, और ये समझौते की वो कोशिशें हुई, लेकिन हमने मना कर दिया। हाँ, हाँ। फिर हमने ये रिमाइंडर लगाया, जो आपको भेजा है ये रिमाइंडर है, हमने रिमाइंडर लगाया कि हमारे केस की जल्दी सुनवाई करिए। जी, जी, जी। तो अब वो बार बार वही चीज है कि किसी तरह भाई कंप्रो वो हो जाए और ये चीजें बाहर ना आए, देश के सामने ना आए। हाँ, हाँ, हाँ। तो अभी जुडिशरी सर तारीख क्या है इसकी, संभावित तारीख कोई सुनवाई की? भाई अभी तो छुट्टी चल रही है सुप्रीम कोर्ट की। हाँ। दशहरे के बाद में कोर्ट खुलेगी, जी, जी, जी। तब इसमें तारीख का वो होगा, तारीख लगेगी। जी। और इसकी सुनवाई तारीख क्या लगेगी, तारीख तो इनकी हवा खराब है सबकी। हाँ, हाँ, हाँ। इसलिए ये जो है वही है कि बात यहीं समाप्त इसी नहीं तरह होती का है। जो है आपको बता समझौता, देते हैं क्योंकि कि जो तारीख शिक्षक लग होता गई है और उसका वो चीजें स्थान हुई। सर्व हाँ, मान्य वैसे तो होता ये है। अपनी तो इस उसी तरह से चेकिंग आपको में, बता लेकिन देते हैं ऐसा कि होगा अतिथि नहीं। शिक्षकों के हाँ। अलावा ना आपको तो बता हमें देते खरीदा जा हैं सकता है, इंदौर के हाँ, ना हाँ। हमें ट्राया जा देवालपुर सकता है। में और हाँ, अतिथि हाँ। शिक्षकों ने धरना तो प्रदर्शन उससे किया, जहां आलू जुडिशरी को टमाटर के पता है भाव उन अतिथि चीजों का शिक्षक कि इस बेच रहे बंदे को हैं। न तो डराया जा सकता है, न खरीदा जा सकता है। हाँ, हाँ। हमारे सुनवाई लिए करनी बताइए सर, पड़ेगी। हम कैसे मदद कर सकते हैं? नहीं सर, देखो किसी मदद की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है मैं एक जी। सामाजिक आदमी हूँ। जी, जी, जी। ठीक है, और सामाजिक लड़ाई लड़ता रहता हूँ शोषण की। अगर मेरे पास अध्ययन है, ज्ञान है, हाँ, हाँ। अगर वो ज्ञान किसी के काम आ जाए, समाज के काम आ जाए, हाँ। तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। नहीं, क्यों? इसलिए वो चीजों की तो कोई आवश्यकता नहीं। लाखों लोग जुड़े हुए हैं, हजारों परिवार, यदि बिल्कुल ऐसा होता है तो जिंदगी भर सब दुआएं देंगी। बिल्कुल 1,53,000 तो अकेले यूपी में है सर। हाँ, हाँ। 1 लाख से ज्यादा है वहाँ भी। यहाँ भी लगभग 70,000 MP में है। हाँ, प्राथमिक से लेके मेरे हिसाब से इंटर कॉलेज तक है। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, पूरी व्यवस्था, पूरा ढांचा ही चेंज कर दिया इन्होंने। जो समानता का ढांचा हमने बनाया था। हाँ, हाँ। और संविधान कहता है, आर्टिकल 13 ये कहता है संविधान का, हाँ। कि कोई भी सरकार हो, प्रमुख सचिव हो, ऐसा कोई शासनादेश, ऐसा कोई एक्ट नहीं बना सकती है जी। जो संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित करता हो। हाँ, हाँ। और इन्होंने बनाया, गैर कानूनी काम किया, असंवैधानिक काम किया, तो पूरी नौकरशाही फंसेगी भाई साहब पूरे देश की। हाँ, हाँ, हाँ। और हालत खराब हो जाएगी इन सब की। कि करे क्या, हो रही है। पिछले 1 साल से डंडा दे रहा हूँ, इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही। हाँ, हाँ। कि क्या जवाब दे इस पे। और कमेटी बनी हुई है, पीठ बनी हुई है भाई साहब। हाँ, हाँ, मतलब 1 साल से पीठ बनी हुई है, कमेटी बनी है, ट्रांसफर पीठ को हो रहा है केस। हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन ये हो रहा है कि इसका जवाब क्या दे। अगर संविधान की बात करेंगे तो एक एक प्रमुख सचिव, एक एक बेसिक शिक्षा अधिकारी, एक एक जिलाधिकारी जेल जाएगा इस देश का। सही है। एक एक जाएगा भाई साहब। तो मजबूरी में सबको इनको, चलो अच्छा है कम से कम, क्योंकि पूरे ऑल इंडिया की समस्या है जी। बिल्कुल ऑल इंडिया सभी राज्यों में इस तरह की नीति बनाई है। वो एक ही नीति है सर, केंद्र की नीति है, विश्व बैंक की नीति है। हाँ, हाँ, हाँ। सबसे बड़ी चीज है, पूरे राज्य में, पूरे देश में अलग अलग नाम देके इन्होंने नियुक्तियां की है। बस बात एक ही है सबकी। हाँ, हाँ। जी। तो समस्या की जो जड़ है, हमने जड़ पे वार किया है कि समस्या की जड़ ये है। ठीक। और अगर हम सीधा ये न्याय मांगेंगे, अब जब हाँ। दूसरे के गले में घंटी बंधेगी ना, जब उनकी जान जोखिम में जाएगी, नौकरशाहों की, हाँ, प्रमुख सचिवों की, तब उनको अकल ठिकाने आएगी कि अपना बचाव कैसे करें। अपना बचाव करेंगे तो नियमित करना पड़ेगा, और नहीं तो जेल जाइए सब, देशद्रोह के मुकदमे में जेल जाइए सारे। सही है। और ना कोई सरकार, कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री, कोई राष्ट्रपति नहीं बचा पाएगा उनको। राष्ट्रपति भी इस केस को खारिज नहीं करवा सकता सर। हाँ, हाँ। जुडिशरी में वो पावर नहीं कि हमारे केस को खारिज कर दे। सही है। तो देखो सर, जल्दी न्याय मिलेगा। जी, चिंता ना करो, सर। सब भाइयों को हौसला दो। ठीक है भाई, सर। कोई निराश ना हो। ठीक। सबको वो मिलेगा। ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू सर।
ओके सर, ओके, ठीक ठीक। Thanks for watching. Like and comments and subscribe.